सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर योगा विद पूजा शाह में। तो अगर आपको फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ है या फिर कंधे में बहुत दर्द रहता है, कंधे में जकड़न रहती है, कोशिश करिए ये वीडियो एंड तक देखने की। इसमें बताए गए कुछ आसन और अन्य एक्सरसाइजेस इतनी प्रभावशाली है कि आपको कुछ ही दिनों में फर्क महसूस होगा। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं फ्रोजन शोल्डर यानी कि जकड़न जब कंधों में बढ़ जाती है उस हद तक कि आप कंघी करने के लिए अगर हाथ उठाएं तो आपका कंधा दर्द करे, शायद हाथ पीछे ले जाएं आपके बैक पॉकेट की तरफ, पर्स निकाल लें तब आपका कंधा दर्द करे, कपड़े संवारते वक्त आपको मुश्किल हो सकती है। तो अन्य ऐसे रोजमर्रा के जो काम है जहां पर आपको आपका हाथ उठाने की जरूरत पड़ती है, उस समय अगर कंधे में दर्द हो तो वो फ्रोजन शोल्डर की ओर इशारा कर रहा है। यदि आपके कंधे में इतनी जकड़न है कि इन सब से आपको तकलीफ महसूस हो रही है, कोशिश करिए ये वीडियो अंत तक देखने की। देखते हैं कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस हैं। आंखें बंद करके शुरुआत करेंगे। सबसे पहले 3 बार गहरी सांसें लेंगे। गहरी सांस अंदर, धीरे से सांस बाहर। दोबारा करेंगे, गहरी सांस अंदर, सांस बाहर। आखिरी बार सांस लीजिए, धीरे से आंखें खोलेंगे। शुरू करते हैं फ्रोजन शोल्डर की एक्सरसाइजेस। सबसे पहले शुरू करेंगे गर्दन से। तो अपना दायां हाथ बाएं सर की ओर इस तरह रखेंगे, बायां हाथ बाएं कंधे की ओर और इस तरह से कंधे को नीचे खींचेंगे। अपना दायां कान दाएं कंधे की ओर ले जाएंगे। याद रखिए प्रेशर आपको बिल्कुल हल्का देना है जिससे आपको हल्का हल्का सा तनाव महसूस हो बाएं गर्दन की ओर। यहां रहेंगे, धीरे से छोड़ दीजिए। दूसरी तरफ करेंगे, बायां हाथ दाएं सर की इस तरफ, दायां हाथ दाएं कंधे पर, दाएं कंधे को हल्का सा नीचे खींचिए। याद रखिए जिस कंधे में तकलीफ हो उस कंधे पर खास करके ज्यादा वजन ना दें। बाएं कान को बाएं कंधे की ओर छोड़ें और उल्टी दिशा में आपकी गर्दन जो है वो बाईं ओर झुकी हुई है, कंधा जो है वो दाईं ओर नीचे की ओर खींचेगा। तो इससे क्या होती है, थोड़ी सी जकड़न, जो कंधे में जो जकड़न है वो अपने आप छूटने लगती है। धीरे से ऊपर। इसे 2 बार कर सकते हैं, मैंने एक ही बार दिखाया है। अब अपने हाथों को इस तरह से अपने कंधों पर रखेंगे। याद रखिए आपके जो कोहनी है वो कंधे की लाइन में हो, बराबर हो, इस तरह से नीचे ना हो। अगर आप दर्द महसूस कर रहे हैं तो धीरे से कोशिश करें उसे ऊपर उठाने की और कंधे और कोहनी को एक लाइन में लाएं। इस तरह से सांस छोड़ते हुए दोनों कोहनियों को मिला लें। सांस लें, सांस छोड़ें। इसे हम 7 से 8 बार दोहराएंगे। याद रखिए जब आपकी कोहनियां एक दूसरे की तरफ आ रही हो आपको सांस छोड़नी है और अब सांस लेनी है। ये सारी जो एक्सरसाइजेस हैं, सारे जो आसन हम करने वाले हैं, उसे सांस के साथ लयबद्ध होकर करिए तो ज्यादा फर्क महसूस करेंगे। 3 बारी और करेंगे। सांस लेते हुए हाथों को पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए सामने, सांस भरते हुए बाहर। आखिरी बार सांस छोड़िए, सांस भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएं और छोड़ दें। अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह से कंधों पर हाथ रखेंगे और हमें पूरी तरह से कंधों को गोल घुमाना है। कोहनियों को एक साथ मिला लेंगे। याद रखिए जो भी हम कर रहे हैं उसे आपको बहुत बारीकी से करना होगा। कोहनियों को मिला लीजिए, ऊपर ले जाइए सांस लेते हुए,
जितने बड़े गोल आप बना सके आपकी कोहनियों से पीछे ले जाइए, नीचे आकर दोबारा कोहनियों को मिला लीजिए। जितने बड़े गोल आकार आप कोहनियों से बनाएंगे उतनी ज्यादा राहत महसूस करेंगे। पीछे की ओर, सामने, सांस के साथ करेंगे। सांस लेते हुए कोहनियों को ऊपर की ओर ले जाएंगे, साइड में। अब सांस छोड़ना शुरू करेंगे। दोबारा सांस भरिए। जैसे ही कोहनियां ऊपर से नीचे आने लगे, सांस छोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दें। अब हम इसी को एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी दिशा में घुमाएंगे। एक बार फिर से कोहनियां मिलाएंगे, कोहनियों को पीछे की ओर ले जाएंगे, सांस भरेंगे। जैसे ही कोहनियां ऊपर से नीचे आए, सांस छोड़िए। आंखें बंद करके करिए, सांस भरिए ऊपर की ओर। अब सांस छोड़ते हुए नीचे। आखिरी बार सांस भरें, बिल्कुल ऊपर तक जाएं जितना हो सकता है। कोहनियों को मिलाएं, सांस छोड़ते हुए धीरे से रिलैक्स करिए। इतना करते ही आप महसूस करेंगे कि आपके कंधे जो है, गर्दन जो है, थोड़ी सी अकड़न उसमें कम हो गई है। चलते हैं अगली एक्सरसाइज की ओर। अब आप अपना बायां हाथ जो है वो इस तरह से दाएं कंधे की ओर ले जाएं। दाएं हाथ का इस तरह से हुक बनाएं और बाएं हाथ को दाएं हाथ के अंदर इस तरह से रखें। ध्यान से देखिए, इस तरह से मैंने बाएं हाथ को दाएं कोहनी की ओर रखा हुआ है और हल्का सा पुश कर कर अपने दाएं हाथ की ओर ले जा रही हूँ और मुझे देखना बाईं ओर है। दोबारा करेंगे। बाएं हाथ से इस तरह से दाईं ओर पॉइंट आउट करेंगे। दाएं हाथ को हुक करें, दाएं हाथ का हुक बनाकर बाएं हाथ को इस तरह से लपेटेंगे। अब बाएं हाथ को दाईं ओर खींचेंगे और बाईं ओर देखेंगे। इस तरह से रहें। आप चाहें तो इसका एक वेरिएशन मैं बताऊंगी, आप वो भी कर सकते हैं या कुछ देर इस स्थिति में रुक सकते हैं। 6 तक गिरेंगे। 5 4 3 2 1। अब इसका वेरिएशन देखेंगे। हमें इसी तरह से हाथों को रखना है और आपको खींचना है, सामने की ओर लाना है। बाएं हाथ को आपको मूवमेंट देनी है इस तरह से सामने की ओर। इसे 5 से 6 बार आप कर सकते हैं। सामने की ओर लाएंगे और साइड में ले जाएंगे। इसे मैं दूसरी तरफ भी कर लेती हूँ। तो दाएं हाथ को बाएं हाथ की ओर इस तरह से बाएं हाथ का हुक बनाकर दाएं ओर खींचेंगे और दूसरी ओर दाएं कंधे की ओर मुझे देखना है। कुछ देर स्थिति में रहेंगे। 6 5 4 3 2 1। अब इसका जो दूसरा वेरिएशन मैंने बताया था, जहां पर हम कंटिन्यूअसली मूवमेंट कर रहे हैं, उसे हम इस तरह से करेंगे। हाथ सीधा रखने की कोशिश करेंगे। बायां हाथ जो है वो सामने की ओर और साइड में। तो जो कंधा है उसे बहुत ही अच्छा खिंचाव महसूस होता है। यहाँ पर सामने की ओर लाएंगे और बाईं ओर धीरे से रिलैक्स करेंगे। देखते हैं दूसरा कौन सा आसन है, गरुड़ आसन, जिसमें हाथों को इस तरह से हमें ट्विस्ट करना है, जिसमें हमें फ्रोजन शोल्डर में भी बहुत ही आराम मिल सकता है। दाएं हाथ को इस तरह से अपने सामने लाएंगे, दाईं कोहनी उठी हुई। बायां हाथ जो है वो दाईं कोहनी के अंदर इस तरह से लपेटना है और हो सके तो हाथ को घुमाना है। इस तरह से नमस्ते की मुद्रा में आएंगे। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप अगर समझिए कहीं यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ रहिए, इससे भी बहुत फायदा होगा। और धीरे से अपने हाथों को इस तरह से ऊपर ले जाते हुए यहाँ कुछ स्थिति में कुछ देर तक रहेंगे। 6 5 4 3 2 1। धीरे से हाथ को नीचे ले जाते हुए इस तरह से। अब मैं आपको बाएं हाथ से दिखाऊंगी, घूम कर दिखाऊंगी इस तरह से, ताकि आपको समझ आए सही क्या हो रहा है। बायां हाथ इस तरह से उठा हुआ, दाईं कोहनी बाईं कोहनी में
और इस तरह से हाथ को घुमाते हुए नमस्कार। इससे आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, पर समझिए अगर आपका हाथ यहाँ ही हो रहा है, इस तरह से आप नहीं लपेट पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर ही रहेंगे। अब मैं अपने हाथों को, कंधों को ऊपर उठाऊंगी, गर्दन बिल्कुल सीधी, सामान्य गति से सांस। इसमें आपको अपने शोल्डर्स में, कंधे में बहुत ही ज्यादा अच्छा खिंचाव महसूस होता है और आपके कंधे जो है वो लचीले हो जाएंगे, जकड़न दूर हो जाएगी। सांस छोड़ते हुए धीरे से इस तरह से बाहर आएंगे। अब हम करेंगे स्कैपुला पुशअप्स। तो स्कैपुला क्या होता है? जो आपके कंधों का जो जॉइंट है, जो जोड़ है, ये जो हिस्सा है, इसे आप महसूस करेंगे अंदर और बाहर जाते हुए। ये जो हिस्सा है, ये दाएं कंधे का जो जॉइंट है, जो जोड़ है, और जो बाएं कंधे का है, इसे स्कैपुला कहते हैं। देखते हैं इसे हमें कैसे करना है। दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर की ओर, अब जो है कंधों को पीछे ले जाइए। तो जो कंधे का जो जोड़ है वो आप महसूस करेंगे करीब आ गया है एक दूसरे के। अब थोड़ा सा पीछे। तो जैसे ही आप सांस ले, कंधों को पीछे करें, सांस छोड़ते हुए आगे ले जाएं। हल्का सा कर्व बनाएंगे अपने बैक में इस तरह से। सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। इसे 8 से 10 बार करें। आप चाहे तो इस तरह से हाथों को मिला भी सकते हैं और पीछे खींचे, आगे, पीछे, आगे की ओर खींचे, पीछे ले जाएं। अब जब आप इसे 8 से 10 बार कर चुके हैं, जब आखिरी बार करें तो हर एक स्थिति में 10 गुना तक रहिए। मैंने कंधों को पीछे खींच रखा है, 10 तक गिनती करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कंधों को आगे खींचेंगे, 10 बारी रहेंगे। 10, 9, 8। याद रखिए, आपको महसूस करना है जैसे आपके हथेलियों को कोई अपनी ओर, आगे की ओर खींच रहा हो, उतना तनाव आप महसूस करेंगे अपने हाथों में। 3, 2, 1। धीरे से छोड़ दें। अब देखते हैं बालासन को हमें कैसे करना है। बालासन पर मैं हमेशा जोर देती हूँ क्योंकि ये एक ऐसा आसन है जिसे आप हर एक स्थिति में कर सकते हैं, चाहे आपके कंधों में दर्द ही क्यों ना हो, पर इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। इसे करने के लिए एक अलग प्रकार की एक्सरसाइज है जो मैं दिखाऊंगी आज। कैसे करते हैं देखते हैं। एक तकिया ले लें, जरूरी नहीं है इतना लंबा हो, मैंने ये लिया हुआ है, आप कोई भी तकिया ले सकते हैं, पर बस एक कि उसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा हो। और इस तरह से आपको पीछे की ओर चले जाना है या तकिया आगे की ओर ले जाइए। अब आपके हाथों को आगे की ओर ले जाते हुए कोशिश करेंगे सीने को जमीन की ओर ले जाने की। हाथ आपके इस तरह से तकिए पर रहेंगे, सीने को जमीन की ओर ले जाइए, आपके चेस्ट को। अब यहां रहेंगे, चाहे तो सर को भी नीचे छोड़ दें। कोशिश करेंगे, जिन्हें दर्द होगा, आपको तुरंत महसूस होगा कि आप ज्यादा नहीं जा पा रहे हैं, तो ज्यादा ज्यादती ना करिए खुद के साथ। जहां तक हो सकता है वहीं तक जाइए, रहेंगे। सामान्य गति से सांस लेते रहिए। धीरे से तकिए को दबाते हुए ऊपर आएंगे। तुरंत आपको इसका अनुभव करते ही आप तुरंत महसूस करेंगे कि आपके जो कंधों में जो दर्द है वो जरा सा हल्का होने लगा है। अब मैं आपको दिखाऊंगी गोमुख आसन में जिस तरह से हम अपने हाथ रखते हैं उसी तरह से आपको रखना है, पर एक दुपट्टा या कोई भी स्कार्फ ले लें जिसकी मदद से हम इसे आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करेंगे। तो मैंने, और उसकी लेंथ जो है, लंबाई जो है वो कम से कम इतनी हो। मैं पीछे मुड़ जाऊंगी ताकि आपको पता चले कि बराबर मैं एग्जैक्टली कर क्या रही हूँ। तो मैं पीछे मुड़ जाती हूँ। अब आपके जिस कंधे में तकलीफ है वो कंधा, वो हाथ नीचे रहेगा। मान लीजिए मेरे
बाएं हाथ में, बाएं कंधे में तकलीफ है तो उसे मैं नीचे रखूंगी। जो दायां हाथ है उसे इस तरह से दुपट्टे के साथ पकड़ते हुए इस तरह से कोहनी को ऊपर की ओर पॉइंट आउट करके रखना है। अब बाएं हाथ से दुपट्टे को पकड़िए, कोशिश करिए कि आप इसे और ज्यादा नजदीक ले आए अपने हथेलियों को, जितना हो सकता है। ज्यादा नहीं ले पाते हैं कोई बात नहीं, जहां तक जा सकते हैं जाइए। और इस तरह से अपने दाएं हाथ से मैं ऊपर की ओर खींच रही हूं, बाएं हाथ को इस तरह से खींचेंगे तो जो बायां कंधा है, यानी कि जिसमें मुझे फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ है या जो कंधा दर्द कर रहा है, वो हाथ हमेशा नीचे रहेगा, याद रखिए। इस तरह से मुझे हाथ को खींचना है, 5 से 10 बार करना है। जब आप इसका अभ्यास कर ले, अब कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा अपने हथेलियों को एक दूसरे की करीब लाने की। समझ लीजिए यहां तक आ गया है। अब आप क्या करेंगे, नीचे वाला जो हाथ है जिसमें आपको तकलीफ है, दर्द है, उससे आप ऊपर वाले हाथ को जरा सा खींचेंगे। वो ज्यादा नहीं कर पाएंगे पर थोड़ा सा इस तरह से खींचेंगे नीचे की ओर। इसे भी आपको 5 से 10 बार करना है। इस तरह से भी खींच सकते हैं, ऊपर नीचे, और धीरे से छोड़ देंगे। याद रखिए, आप जब भी ये सारे आसन या स्ट्रेचेस करें, उसके बाद जहां पर भी अगर आपको दर्द महसूस हो वहीं रुक जाइए, या 5 से 10 बार नहीं कर सकते हैं तो 4 से 5 बार में ही करके दूसरे आसन पर जाएंगे। अब हम करेंगे हैंड्स अप, यानी कि दोनों हाथ को सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे। जैसे ही हाथ आप ऊपर ले जाएंगे, आपका जो कंधा है जिसमें दर्द है वो आपको थोड़ा सा तकलीफ देने लगेगा। जितना हो सकता है उतना ले जाइए। अब सांस छोड़ते हुए नीचे आइए। इसे आप गोमुखासन जो मैंने बताया उसके करने के बाद करेंगे तो आपको ज्यादा आराम महसूस होगा। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर। याद रखिए, ये सारी प्रक्रियाएं जो है वो सांस के साथ लयबद्ध होकर करिए। जैसे ही हाथ नीचे आ रहे हो, सांस छोड़िए। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर। ज्यादा ऊपर तक नहीं ले जा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, जहां तक हो सकता है करिए। ज्यादा अपने शरीर को या अपनी क्षमता अनुसार ही करिए। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे। अब मैंने बताया था कि मेरे बाएं कंधे में अगर तकलीफ है तो मैं क्या करूंगी, बायां हाथ सीधा, ये वही हाथ है जहां पर मुझे फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ है, मान लीजिए। बायां हाथ सीधा, दाएं हाथ के हथेली को बाएं हाथ से मिला लीजिए। सांस लेते हुए बायां हाथ खोलना है इस तरह से। अब धीरे से बायां हाथ जितना हो सकता है वो इतना ही पीछे जाए, ज्यादा पीछे ना ले जा पाए, कोई बात नहीं, अगर ले जा सकते हैं तो पीछे की ओर ले जाइए। सांस भरते हुए सामने, दोबारा सांस भरिए। हाथ जब पीछे से आगे आ रहा हो, सांस छोड़िए, सांस भरिए, छोड़िए, भरिए। दोबारा करेंगे, पीछे ले जाएं जितना हो सकता है। सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे और रिलैक्स करेंगे। अब देखते हैं दो लेट कर की जाने वाली एक्सरसाइजेज जो है, जो आप सोने से पहले कर सकते हैं और जरूर करिए, जिससे बहुत फायदा सिद्ध होगा। उसके पहले देखते हैं टेबल टॉप पर की जाने वाली एक्सरसाइज। इसके लिए मैं खड़ी हो जाती हूँ, आपको बता रही हूँ कैसे करना है। आप जो आपका हाथ जिसमें तकलीफ नहीं है, उस हाथ को इस तरह से किसी भी टेबल पर रख सकते हैं। अब मेरे बाएं हाथ में तकलीफ है जैसे मैंने बताया था, तो आपको इसे इस तरह से गोलाकार में घुमाना है 10 बार क्लॉकवाइज, यानी सीधी डायरेक्शन में, और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से। जो कंधे में तकलीफ है उस कंधे को इस तरह से घुमाना है।
आप थोड़ा सा पेंडुलम मूवमेंट भी कर सकते हैं, यानी इस तरह से आगे जाएं, पीछे जाएं, आपके क्षमता अनुसार करिए, आगे पीछे। शुरुआत में आप इसे इसी तरह से करेंगे। जब आपका जो दर्द है वो बेहतर होने लगे तो आप थोड़ा सा वजन लेकर कर सकते हैं। मानिए पानी की बोतल हो गई या नमक का पैकेट हो गया 1 किलो, उतना वजन लेकर अगर आप कर सकते हैं तो उसी तरह से समझिए मैंने वजन उठाया हुआ है, तो उसी तरह से मुझे ये क्रिया करनी है। पानी की बोतल हो चाहे नमक का पैकेट हो, इसी तरह से उल्टी दिशा में और आगे और पीछे करेंगे। तो अब देखते हैं लेट कर कौन सी एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं जिससे हमें फ्रोजन शोल्डर में बहुत ही आराम मिलेगा। मैं एक तरफ लेट जाती हूं, इसे आप सोने से पहले ही कर लें तो क्या होता है, रात में जो जकड़न बढ़ जाती है, रात में हमारे शरीर में ज्यादा हलन चलन नहीं होती, तो क्या होता है जो जकड़न है वो जहां जहां जोड़ों में जकड़न है वो बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए मेरा मानना है कि अगर हम रात को सोने के पहले भी कुछ क्रियाएं कर ले तो सुबह उठकर इसका फायदा हमें जरूर महसूस होता है, जकड़न कम लगती है। अब आप जो है वो इस तरह से लेट जाएंगे, दोनों हाथों को ऐसे मिला लेंगे और सांस लेते हुए, अच्छा मैं थोड़ा सा नीचे आ जाती हूँ, मुझे यहाँ जगह नहीं है, मैंने मेरे पैरों को मोड़ दिया है, आप अपने पैरों को जिस तरह से चाहे रखें। इस तरह से हाथों को मिला लें और सांस लेते हुए अब समझिए जितना ले जा सकते हैं हाथों को ले जाइए। समझिए यहाँ से ज्यादा आप नहीं ले जा पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, हल्के हल्के से जर्क्स देंगे, बहुत हल्के से, इस तरह से। तो जिन्हें लगता है आपका हाथ पूरी तरह से पीछे नहीं जा रहा हो, जिनका हाथ पीछे जा रहा हो पूरी तरह से, वो क्या करेंगे, इसी तरह से हाथ को ऊपर और नीचे पीछे की ओर ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए हाथ आगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को सर के पार ले जाएंगे। इस तरह से 8 से 10 बार करेंगे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे। अब जैसे मैंने बताया जिनका हाथ इतना पीछे नहीं जा रहा हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ ले जाकर समझिए, मानिए यहाँ तक ही आपका हाथ जा रहा है तो हल्के से जर्क्स देंगे, इस तरह से बहुत ही हल्के से करेंगे। सांस भरते और छोड़ते हुए और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। अब जो है दूसरी एक्सरसाइज बताने जा रही हूँ, इसे आप अपने हाथों को इस तरह से उंगलियों को मिला ले, सर के नीचे रखें। कईयों को इसमें दिक्कत हो सकती है तो आप थोड़ा सा सावधानी से करेंगे। अब आपको क्या करना है, सांस भरते हुए दोनों कोहनियों को उठाना है, सांस छोड़ते हुए नीचे ले जाना है। जो कंधा आपको तकलीफ दे रहा हो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, जैसे मैंने बताया सावधानी से करिए। अगर आपको लगे कि आपसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा तो वहां रुक जाइए, झटके से नहीं करेंगे, धीरे से कोहनियों को मिलाएंगे और छोड़ेंगे, कोहनियों को मिला लेंगे, छोड़ेंगे, कोहनियों को मिलाएंगे, छोड़ेंगे। अब आप इसे रिलैक्स कर देंगे। लास्ट एक्सरसाइज जो है जिसे हम सोने के पहले कर सकते हैं वो है यष्टिकासन। देखते हैं कैसे करना है। केवल हाथ और हाथ से भी कर सकते हैं और पैर को भी चाहे तो इंक्लूड कर सकते हैं। मैं काम करूंगी, ये तकिए को यहाँ से हटाऊंगी ताकि मुझे जगह मिल जाए। अब जो है दाएं हाथ से शुरुआत करेंगे, सांस भरते हुए दायां हाथ पीछे ले जाएंगे और दाएं पैर की जो उंगलियां है कोशिश करेंगे कि वो भी बिल्कुल कसी हुई हो, तनी हुई हो। दायां हाथ जितना चाहे खींचे, मुझे यहाँ जगह नहीं है इसीलिए मेरा हाथ इस तरह से है। आप क्या करेंगे, पूरी तरह से दाएं हाथ से लेकर दाएं पैर की छोटी उंगली तक
पूरे शरीर में खिंचाव महसूस करेंगे और रहेंगे। इस खिंचाव को बरकरार रखिए 6 सेकंड तक। धीरे से सांस छोड़ते हुए शरीर को ढीला करेंगे और हाथ अपने बाजू पर लाएंगे। दूसरी ओर से करेंगे। अब जैसे मैंने बताया था, कंधे में, लेफ्ट कंधे में, मेरे बाएं कंधे में तकलीफ हो रही है, तो जरा सा ध्यान देते हुए, मान लीजिए मेरा हाथ यहाँ तक ही जा रहा है या यहाँ से नीचे नहीं जा रहा, तो आप क्या करेंगे, तकिए अगर हो तो रखें पीछे की तरफ और हाथ को यहाँ पर ही रहने दें। बाएं हाथ की जो उंगलियां हैं से लेकर बाएं पैर की उंगलियों तक खिंचाव देंगे अपने पेट में, पैरों में, पूरी तरह से। इससे शरीर में जहां भी जकड़न है वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी। रहेंगे कुछ देर। वापस आने के लिए शरीर को ढीला छोड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। तो ये थी सारी एक्सरसाइजेस, क्रियाएं जो आप कर सकते हैं फ्रोजन शोल्डर में। इसे प्रैक्टिस करिए, इसका अभ्यास नियमित रूप से करिए, तभी आपको फर्क महसूस होगा। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपको फर्क महसूस होता है या नहीं, मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। हो सकता है तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। इसी बात से लेती हूँ इजाजत, मिलूंगी अगले हफ्ते। थैंक यू, नमस्ते।